Hi students, myself Devadatta Sahu. तो आम अलरेडी डिस्कस कर सारी जो 2021 एसएसबी इकोनॉमिक्स एग्जाम होता तो सेटार 50टा क्वेश्चन पर्यटन आम डिस्कस कर सारी तो आज आम 51 क्वेश्चन रू स्टार्ट करवा तो 50 क्वेश्चन पर्यटन डिस्कस सरी जाइए जो मैंने चैनल को नुआ आसीच तो सब्सक्राइब कर दियो आ प्ले लिस्ट रे वीडियो थी सेठू जाकि देखीदेव कि डिस्क्रिप्शन में मुझे देदेवि सेठू भी जाकि देखिपर आमर दुईटा माने पार्ट रे अपलोड होती तापरे आम ये 51 रू स्टार्ट करवा आज जी पर्यंत आज हम डिस्कस करवा तो चलतु डेरी न कर स्टार्ट करवा तो फास्ट माने 51 क्वेश्चन हूँ कौन ना ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कोटा को इम्प्लाइज करे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ए पेरेंट कंपनी इन ए न्यू वेंचर इन ए फॉरेन कंट्री ना इन्वेस्टमेंट इन इकोलॉजिकल बैलेंस ना सी रे अच्छी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स ना डी रे अच्छी इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेसिडेंट इंडियंस तो आमर ये जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है क्या सहित रिलेटेड अच्छी जदि आम राइट ऑप्शन जीवा सेटा होची ए माने ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या कहुव ना ये जो एफडीआई होमर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से माने कौन करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ए पेरेंट कंपनी इन ए न्यू वेंचर इन ए फॉरेन कंट्री तो गोटे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सी कौन करिवो ना तार गोटे पेरेंट कंपनी जी मुख्य कंपनी मेन कंपनीटा थी सी कौन करिवो तार गोटे न्यू वेंचर स्टार्ट करिवो कोठी ना आउ गोटे फॉरेन कंट्री रे सपोज आम गोटे एग्जांपल नवा जे यूएसए रे अमेरिका रे गोटे प्रोडक्ट माने कंपनी अच्छी सी कौन करिवो तार गोटे न्यू वेंचर इंडिया रे स्टार्ट करिवो तो इंडिया स्टार्ट कले इंडिया रे आ गोटे माने इंडियाटा तापाई फॉरेन हो गला तो सी एठी स्टार्ट करिवो तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई करिवो इंडिया रे सेटा को कौन कहजिवो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट किमा हमर इंडिया कंपनी सी जाकि इंडिया रो माने पेरेंट कंपनीटा इंडिया रो हिथिवो सी जाकि फॉरेन रे गोटे तार न्यू वेंचर स्टार्ट करिकि सेठी गोटे माने स्टार्ट करिवो बिजनेस तो से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री रे करिवो तो ताको कहजिवो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट तो 51 रो राइट ऑप्शन हिजिवो ए तापरे 52 क्वेश्चन को जीवा 52 क्वेश्चन कौन जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एड ऑफ ए कंट्री गोटे कंट्री रो फॉरेन एड रो कोटा गोटे कंपोनेंट नुहे बा पार्ट नुह बायलैटरल ग्रांट्स मल्टीलैटरल ग्रांट्स ग्रांट्स फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ना कमर्शियल बोरोइंग्स तो ये जो क्वेश्चन चार्टा जाक अच्छी ये देख ऑप्शन रे तीन जाक ग्रांट्स रे अच्छी केवल डी रे कमर्शियल बोरोइंग्स अच्छी अलग अच्छी तो ये देती जे इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एड ऑफ ए कंट्री गोटे कंट्री रो जो फॉरेन एड आसूची आमर जो अनुदान आसूची फॉरेन रू तो या भीतर कोटा नुहे तो कमर्शियल बोरोइंग माने कौन आम बोरो करुचे तो कमर्शियल बोरोइंगटा तो एड रे जीवनी ना तो एड माने अनुदान जोटा ग्रांट आम कह मिलूची फ्री रे तो सेटा बायलैटरल ग्रांट हो पार मल्टीलैटरल ग्रांट हो पार क्या ग्रांट्स फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो पार से आमको ग्रांट दे पारती कि एड दे पारती किंतु बोरोइंग कले आम बोरो करवा किंतु पर आमको पुणी तार इंटरेस्ट सहित पेमेंट करने पड़ो तो सेटा बोरोइंग आउ ग्रांट रे कौन ना जड़े अनुदान देला माने से आमको आउ पे करने ताकू पड़ो ना तो ये आमर तीन टा जाक तो ग्रांट रे आसीज ना माने एड रे ए बी सी तीन टा आसो केवल डी टा कमर्शियल बोरोइंग ये अलग हो तो 52 रो राइट ऑप्शन हो डी देन 53 क्वेश्चन को आसवा 53 क्वेश्चन देख ये अच्छी दे द प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस एनुसिएट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस क्या एमान भीतर कोटा को इंडिकेट करे तो प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस रे फर्स्ट ऑप्शन रे अच्छे कौन ना इंटरनेशनल ट्रेड हैज बीन ऑपरेटिंग एज ए मेकानिज्म ऑफ इंटरनेशनल इनइक्वालिटीज ना बी रे अच्छी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हैज लेड टू द मैल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ना सी रे देला फॉरेन ट्रेड एनकरेजेस हेल्दी कंपटीशन ना डी ऑप्शन रे अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एक्सिलरेटेड बाय द डुअलिस्टिक नेचर ऑफ द इकोनॉमी तो ये राइट ऑप्शन कौन हम को प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस अनुसार तो ये जो प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस अनुसार राइट ऑप्शन जदि आसवा सेटा हो आमर कौन ना एटा हो राइट ऑप्शन
केमिति ना प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस रे कौन इंडिकेट करछि माने एटा ए जो हाइपोथेसिसटा एटा दी जण इकोनॉमिस्ट मिसिकी देथिले गोटे होछि फास्ट प्रेविस माने तांकर फुल नेम थिला रॉल प्रेविस जे 1950 रे देथिले 1950 मसिया रे तांकर थ्योरी देथिले आउ होछि हैंस सिंगर देथिले 1960 1960 रे ये 50 रे देले प्रेविस देले 50 रे सिंगर देले 60 रे तो से दीटा को मिक्स करके प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस कहा जाउछ तो से हाइपोथेसिस रे कौन इंडिकेट करे ना प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट prices of primary goods tend to decline relative to the prices of manufactured goods over time तो से कौन कहूँ ना प्राइमरी गुड्स रो प्राइसटा कंटिन्यूअसली ओवर टाइम प्राइमरी गुड्स रो प्राइसटा कमी पारे किंतु मैन्युफैक्चर गुड्स रो प्राइसटा अधिक रहिबो प्राइमरी गुड्स रो प्राइसटा कमी जिवो जेमति कि हमर प्राइमरी गुड्स माने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हे पारे तो सेटा प्राइमरी गुड्सटा रो प्राइसटा हुए तो कमी पारे किंतु मैन्युफैक्चर गुड्सटा जोटा हमर इंडस्ट्री रे होछि फार्म रे मैन्युफैक्चर हे कि आउटपुट आसुछि तो तार माने प्राइसटा बढ़ी पारे किंतु प्राइमरी प्रोडक्ट रो प्राइसटा फ्यूचर रे माने टाइम पीरियड ओवर टाइम पीरियड रे सेटा कमी जाई पारे तो सेटा प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस कहितले तो एठी देखो ए नंबर रे कोन देछि ऑप्शन इंटरनेशनल ट्रेड हैज बीन ऑपरेटिंग एज ए मेकानिज्म ऑफ इंटरनेशनल इनइक्वालिटीज तो इंटरनेशनल ट्रेड हेले हुए तो हैज बीन ऑपरेटिंग ए मेकानिज्म ऑफ इंटरनेशनल इनइक्वालिटीज तो इंटरनेशनल इनइक्वालिटीज को सेटा सो करि पारे कहीं ना जी जो प्रोडक्टा माने जहार प्रोडक्शन होउथिबो सी सेतिरे अधिक एक्सपोर्ट करिवो माने अधिक प्रोडक्शन हेले सी सेतिरे प्रॉफिट करेबो तो इनइक्वालिटी हुए तो फ्यूचर रे इनइक्वालिटीज देखा दे पारे तो एटा भी प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस रा गोटे पार्ट अटे तो 53 रो राइट ऑप्शन हिजो ए तापर 54 क्वेश्चन होची द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज गिवन बाय डैश तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो सबुटु पॉपुलर डेफिनेशन टा किए प्रोवाइड करथिले यूएनडीपी आईएमएफ बटलैंड कमिशन ना आईबीआरडी को कौन हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो थिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो हमर सबुटु बेस्ट डेफिनेशनटा देइथिले किए ना जो बटलैंड कमिशन देइथिले हमर 1983 रे स्टार्ट हला तो सही कमिशन रे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नेकी गोटे डेफिनेशन देइथिले आ सेटा बहुत माने कोन हम कहि परिबा एप्लीकेबल आ सेटा ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो जदी हम डेफिनेशन कहिबा सेटा को ही इंडिकेट करे तो से कोन बटलैंड कमिशन कोन कहउतले सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो माने डेफिनेशन रे द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs तो से कहते जे प्रेजेंट जेनरेशन रो नीड्स को हमें फुलफिल करवा किंतु जेमती विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कौन माने हमरो फ्यूचर जेनरेशन रो ये को तो से कहते नीड्स ऑफ द प्रेजेंट को हमें मीट करवा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जेनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स माने फ्यूचर रे जो लोक माने आसीबे तांको रखिकी तांको आखि आगर रखिकी जेमती से माने भी यही सब जिनसर प्रॉफिट पाई परिबे से बळे हमें व्यवहार करबा दरकार बहुत गुडे रेयर माने जिनस जो गुडे हमर माने कोन सरी जाउची तो ताको जदी हमें से बळे किछि माने कोन विदाउट रेस्ट्रिक्शन ले यूज करबा ताले हुए तो हमर फ्यूचर जनरेशन माने से सब जिनस देखिबा पई पाइबे ना एबे पेट्रोल माने बहुत यूज होची पेट्रोल डीजेल माने पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुए तो फ्यूचर पेट्रोलियम प्रोडक्ट सरी जाई पारे किबा कोयला फ्यूचर माने सरी जाई पारे किबा हमर जेकोसी जहाँ भी तुम एनवायरनमेंट को देख किबा हमर पशु पक्षी मान को देख से सब आजिकल बहुत माने रेयर हो जाउछंती तो से सब जिनस को आम एमती व्यवहार करवा दरकार जमती कि आम व्यवहार करने सहित आम फ्यूचर जेनरेशन को माने भी से सब को व्यवहार करें तांकर जमती किसी इफेक्ट पड़ो ना तो सेटा कह सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ बटलैंड कमिशन देइथिले डेफिनेशनटा
अदर तो हम ना यूएनडीपी कौन ना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जोटा कि आमर 1965 रे स्टार्ट होता तापर आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड सेटा 1945 रे स्टार्ट होता आउट हूँ आईबीआरडी कौन ना इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जोटा कि 1944 रे स्टार्ट होता तो सेमानकर तो या सहित रिलेटेड किसी ना अलग अच्छी तो राइट ऑप्शन हो सी बर्टलैंड कमिशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट तापर 55 क्वेश्चन को जीवा 55 क्वेश्चन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिटिगेशन एंड एडप्शन स्ट्रैटेजी मिटिगेशन एंड एडप्शन स्ट्रैटेजी of climate change for environmental sustainability. The which of the following is not a mitigation and adaptation strategy to climate change for environmental sustainability. तो कोटा या धेर स्ट्राटेजी नुहे देखिबा क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बाय यूज ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स तो यूज ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स तो रहिबो हमर सस्टेनेबिलिटी पाई नॉन फॉसिल जो आम कहीपर आमर जो गैस एलपीजी गैस आम व्यवहार कर बदल जमती आम एनवायरमेंट पॉल्यूट होनी तो सेटा ठीक अच्छे प्रमोशन माने प्रमोटिंग क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ भी सस्टेनेबिलिटी गोटे पार्ट क्लीन आउ रिन्यूएबल एनर्जी आम व्यवहार करवा सी रे देछि एस्टाब्लिशमेंट ऑफ मोर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री आ गोटे हूँ स्ट्रैटेजिक डिजास्टर मैनेजमेंट तो आमर स्ट्रैटेजिक डिजास्टर मैनेजमेंट भी हो किंतु एटा जो सी रे ऑप्शन देछि ना एस्टाब्लिशमेंट ऑफ मोर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज एटा सस्टेनेबिलिटी रो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रो गोटे पार्ट नुह कहीं यहाँ माने करवा दरकार किंतु आमर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीजटा अधिक हम सेटा बेसी एम्फासिस करा जाई पारुनी कहीं सेमती हेले हुए तो माने इंडस्ट्रियल ग्रोथटा आम अधिक पाइपर ना तो जेहेतु आमर कौन जो मेसिनरी सब माने इंडस्ट्रियल प्रोडक्टा आमर बेसी करिकी फाइनल गुड्स मैन्युफैक्चर गुड्स उपर बेसी एम्फासिस दूसरी किंतु फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को जदि एम्फासिस दब माने जो जंगल जात द्रव्य जहाँ भी किसी आसूँ ताकू नहीं कि आम अधिक डेभलप कराइबा तो सेटा हवा दरकार किंतु आमर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रे एते पर्यंत सेटा हेनी तो सी नंबरटा हो तार राइट ऑप्शन तापर 56 क्वेश्चन आसवा 56 रे होची द कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड तो कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड अनुसार कौन हम इलिट्स इन्फॉर्मेशन ऑन विलिंगनेस टू पे और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट कंपेंसेशन ना रिलीज ऑन टाइम एंड ट्रैवल कॉस्ट ना रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल्स पेमेंट फॉर बोथ एनवायरमेंटल एसेट्स एंड नॉन एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ना डी नंबर देला यूज ऑफ ऑप्शन वैल्यू फॉर पोस्टपोनिंग द यूज ऑफ द एनवायरमेंटल रिसोर्सेस तो कंटिंजेंट वैल्यूएशन रे आम जानते कंटिंजेंट वैल्यूएशन रे कौन थाए जे विलिंगनेस टू पे आ विलिंगनेस टू एक्सेप्ट भितर केते माने कंपेंसेशन रही था जे जड़े केते विलिंगनेस टू पे करने केते तार इच्छा अच्छे आ केते से एक्सेप्ट करुच्छ तो सेटा को ही कंटिंजेंट वैल्यूएशन कहुए ताले सेटा कोथरे अच्छी ए ऑप्शन ले अच्छी इलिट्स इन्फॉर्मेशन ऑन विलिंगनेस टू पे और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट कंपेंसेशन तो कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड रे राइट आंसर हो 56 रो ए तापरे 57 क्वेश्चन को आसीबा 57 क्वेश्चन इठी अच्छी देखो 57 क्वेश्चन कौन जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ कॉस थ्योरम या भीतर कोटा कॉस थ्योरम सहित एसोसिएटेड नुहे आम देखा तो फास्ट देखा प्रॉपर्टी राइट्स आर क्लियरली डिफाइंड यहाँ प्रॉपर्टी माने कॉस थ्योरम गोटे एजेंशन यहाँ ठीक अच्छे तापरे लॉ बार्गेनिंग कॉस्ट यहाँ भी कॉस थ्योरम गोटे प्रॉपर्टी यहाँ भी रहिबो तापरे गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस तो यहीटा ही एठी रहिबो नाही गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो एठी किसी आसीबो नाही तापरे जस्टिफिकेशन ऑफ ब्राइब माने ब्राइब दबार जस्टिफिकेशन अच्छी कॉस थ्योरम रे हाँ अच्छी कहीं जो दीटा पार्टी थिबे जे फास्ट पार्टी और सेकेंड पार्टी भितर जदि किसी ब्राइब देकी माने लांच देकी जड़े जन को चुप कर पारिबो ताले ठीक अच्छे किंतु ये गवर्नमेंट रो इंटरफेरेंस कथा कॉस थ्योरम रे रोनाल्ड कॉस से किसी डिस्कस करि नथिले से कहथिले एटा प्राइवेट दी जन पार्टी थिबे तांको भितर से माने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करिकी किए काहाकू कंपेनसेट करिवो किए केते दबो सेटा तांको भितर डिस्कशन हबो तो ठीक गवर्नमेंट रो इंटरफेरेंस
इंटरफेरेन्स आवश्यकता नहीं। तो यहाँ कॉस थ्योरम डिटेल्स आम पढ़ी जो कॉस थ्योरम रे माने थ्योरी अच्छी सेटारे डिटेल्स रे पढ़ो जे धर गोटे माने जड़े ये कर तार बिलरे चाष कर जड़े तार छेली कि गाई थी सी भीतर को एंट्री करेब तो ता गाई मैंने जदि ये घास खाईजे ताले ए पार्टी बी पार्टी को कौन माने कम्पेनसेट करिवो कि बी पार्टी ए पार्टी उपरे कौन करिवो तो सेटा जदि से माने दी जन को भितर कॉन्ट्रैक्ट करिकि जे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करिकि किए केते दबो कि ये बाड़ा बसेइबो कि बसेइबो नहीं ये सब जिनस डिटेल्स रे कॉस थ्योरम रे अछि। तो सेटा रे किंतु गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रो किसी कॉस थ्योरम रे डिस्कस करा जायनि। तो एठी राइट ऑप्शन हे जिवो सी माने कोटा रिलेटेड नुहे। तो 57 रो सी। तापर 58 क्वेश्चन को आसवा 58 रे कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम रो कोटा गोटे कंपोनेंट नुह। द फार्म फॉरेस्ट्री पब्लिक वुडलैंड्स वुडलॉट्स कम्युनिटी वुडलॉट्स आ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। तो ये कोटा अलग हम कह। तो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम रे रहिबो हमर जो फार्म फॉरेस्ट्री यहाँ भी रहिबो सोशल फॉरेस्ट्री भितर। तापरे पब्लिक वुडलॉट्स माने जो जंगल गोटे एरिया रे पर्टिकुलर क्रिएट करा जाइथिबो से भला भी रहिबो। कम्युनिटी वुडलॉट्स सेटा भी रहिबो। तापरे सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एटा किंतु सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम रे नहीं जे सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सेंटर मैनेज करिवो सेटा सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम भितर नहीं। से माने कहथले आमे केमती फॉरेस्ट्री डेवलप करि परिबा गोटे गोटे पर्टिकुलर एरिया रे फार्म फॉरेस्ट्री हे परिबो पब्लिक हे परिबो कम्युनिटी हे परिबो। तो ये तीनटा रहिबो किंतु सेंट्रलाइज मैनेजमेंट एथिरे नहीं। तो 58 रो राइट ऑप्शन हे जिवो डी। तापर 59 क्वेश्चन को आसवा 59 रे कहूँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इनक्लूड्स इन्वेस्टमेंट ऑन डेस। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रे आमे कोथरे इन्वेस्ट कले ताको आमे ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोली कहबा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो एजुकेशन हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी ना एजुकेशन हेल्थ एंड ट्रेनिंग ना गोटे सी रे अच्छी एडेप्शन ऑफ फिजिकल कैपिटल डिपेंडिंग मेथड्स ना डी रे अच्छी एजुकेशन हाउसिंग एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आम ये दुटार आगे देखीदे जे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कौन कौन इनक्लूड करिवो एठी जदि आम राइट ऑप्शन जीवा सेटा हबो बी। एजुकेशन रे आमे इन्वेस्ट करिबा हेल्थ उपरे तार एम्फासिस दबा आउट होची ट्रेनिंग ये तीनटा रहिबो। एठी भी थिला कोन एजुकेशन हेल्थ थिला किंतु सोशल सिक्योरिटी टा न हले भी चलिबो किंतु जदि आमे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करिवा पई चाहिबा कैपिटल फॉर्मेशन माने लोक मानकर जो मानव संबल उपरे अधिक इन्वेस्ट करिवा पई चाहिबा से माने केमती अधिक इनकम करि परिबे तो ता पई तांकू प्रॉपर ट्रेनिंग दरकार। ट्रेनिंग और सोशल सिक्योरिटी तो से माने निजे भी माने निजर सुरक्षा करि पारुछन्ति किंतु ट्रेनिंग टा न हले से माने प्रॉपर ट्रेनिंग न हले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हे परिबो नहीं। तो एजुकेशन फास्ट तो एजुकेशन दरकार प्रॉपर एजुकेशन पाइले से माने सब जिनसटा जानि परिबे टेक्नोलॉजी हे गला कि मॉडर्न जहाँ भी किसी माने आसुची ता सहित से माने ताळ देकी चली परिबे एजुकेशन रहिला तांकर हेल्थ कंडीशन ठीक रहिबा दरकार काम करिवा पई आ गोटे होची प्रॉपर ट्रेनिंग से माने पाइबा दरकार देले ही आमे कहि परिबा जे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अधिक मात्रा रे ही परिबा किबा सेथरे आमे इन्वेस्ट करिबा। तो एई सब जिंस रे इन्वेस्ट करिबा दरकार लोक मानकर। तो 59 रो राइट ऑप्शन हे जिवो बी। तापर 60 क्वेश्चन आसीबा 60 क्वेश्चन कहूची कोन ना एटी देला 60 क्वेश्चन रे जे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर्स रिलेट्स टू द प्रॉब्लम ऑफ डेथ। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या को रिलेट करे देखिबा अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एटा तो नुह आउट ऑफ पॉकेट होबनी अवेलेबल रहिबो। तापर एफोर्डेबिलिटी इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स एट हायर कॉस्ट तो एटा भी नुह। क्वालिटी एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स ऑन हेल्थ पैरामीटर्स एटा भी नुह। ताले डी नंबरटा हे जिवो पेमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस टू द बेनिफिशियरी। तो सेटा होची कोन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रो प्रॉब्लम। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर माने कोन जणे धर पोर पीपल थिबो सी तार जो हेल्थ रे धर तार
कहारी फैमिली मेम्बर गोटे हेल्थ कंडीशन खराब है तो गोटे ऑपरेशन हबार थी तो से से जो टंका खर्च कर माने तार जी इनकम नठू अधिक एक्सपेंडिचर से कर तो सेटा को कह आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर माने हेल्थ रे बेसिकली हेल्थ रे जो खर्च गुड़िक हो तो से गवर्नमेंट कौन करवा दरकार ना फाइनेंशियल इंसेंटिव दबा दरकार आउ हेल्थ इंश्योरेंस करवा दरकार जहाँद्वारा कि सी बेनिफिट पाइपर जोटा कि आम ओडिशा गवर्नमेंट आम कहीपर जो विजु स्वास्थ्य योजना तो स्वास्थ्य कार्ड आमको प्रोवाइड कर तो सेटा होची किंतु सेटा जदि प्रॉब्लम केतेबेले हम जितेबाला हम ना ये सी देती कौन जे प्रॉब्लम कोटा हम जे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम है तो रिलेट्स टू द प्रॉब्लम ताले कौन ना आम जदि ठीक भाव में यही सब को पाइबा नहीं माने फाइनेंशियल इंसेंटिव पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव आम किसी आर्थिक सहायता पाइबा नहीं आउ हेल्थ इंश्योरेंस जदि आमर नथिबा आम माने हेल्थ इंश्योरेंस रो फायदा किसी उठे पारिबा नहीं बेनिफिशियरी आम लाभ नहीं पारिबा नहीं ताले सेटा आमर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जिवो कहीं सेटा आमको निजको टोटाल सब किसी खर्च करिया पे पड़िबो आम पाखे किसी कार्ड नथिबो माने हेल्थ कार्ड नथिबो कि इंश्योरेंस किसी नथिबो ताले किसी भी हेले आमको टोटाल बर्डनटा आमको बियर करिया पे पड़िबो तो सेति सेटा होची गोटे प्रॉब्लम तो आमर राइट आंसर हो जिवो कोन जे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर राइट ऑप्शनटा डी हो जिवो तापर 61 क्वेश्चन आसवा डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी जे व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस तो 2011 मसीहा अनुसार आमर सेक्स रेशियोटा केते थिला 933 938 940 946 तो सेक्स रेशियो माने कौन जे पर माने 1000 मेल रे केते जण फीमेल रहिबे 1000 जण मेल पुरुष भितर केते जण महिला अछंती तो सेटा आमर इंडिया रे 2011 डाटा अनुसार केते हबो ना 1933 38 40 46 ये एक्चुअली आमर डाटा अनुसार एक्यूरेट डाटा थिला 943 थिला ये किंतु ऑप्शन ले अच्छी 940 तो 940 माने सेटा पाखापाखि अच्छी सेटा मानिक चलिए 940 आउ तो 940 राइट ऑप्शन हो किंतु किसी माने डाटा भी 943 लिखाई पाखापाखि से धरिकी चलो 940 तो सेटा यहाँ पचार 2011 तो 2021 सेंसस अनुसार कि 21-22 जो एक्चुअली सेंससटा आसीनी जेहेतु कोरोना टाइम रे माने आमर हो पारिनी सेंसस डाटा कैलकुलेशन हो पारिनी तो किंतु अनऑफिशियली भी पचारि दे पारे कहीं 2022-23 अनुसार आमर सेक्स रेशियो केते अच्छी इंडिया रे तो यहाँ मन रख 2011 रे 943 थिला आउ 2022-23 अनुसार से 933 अच्छी एबे रिसेंट डाटा अनुसार आमर केते ना 2022-23 अनुसार से केते अच्छी ना 933 अच्छी माने आहरी सेक्स रेशियो कमी जाइए इंडिया रे जदि आम देखा से तो 43 थी आहरी 33 हो जाए आहरी 10 कमी जाइए तो ये सेक्स रेशियो जिते डिफरेन्स अधिक रो द प्रॉब्लम क्रिएट हम कहीं मेल आउ फीमेल भितर रेशियोटा ठीक भाव में बालांस हो पार ना तो से यहाँ कैलकुलेसन कराए जे केते मेल रे केते फीमेल रोचंती तो 61 राइट ऑप्शन ताले सी हो तापर 64 क्वेश्चन को आसवा 62 क्वेश्चन कौन डेमोग्राफिक डिविडेंड तो डेमोग्राफिक डिविडेंड माने तार मीनिंगटा कौन तो डेमोग्राफिक डिविडेंड आम पढ़ी जो बर्थ रेट आउ डेथ रेट को लेकिन देखा से कौन ऑप्शन रे देछि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट the working population in the productive age group of 15 to 64 years leading to a rise in the rate of economic growth increase in the dependency ratio now work participation rate of women only तो women only तो हेनी एठी आ increase in dependency ratio तो सेटा एठी माने कही हेनी तो डेमोग्राफिक डिविडेंड रो माने ही डिविडेंड माने कौन आमर पॉपुलेशन को डिवाइड करा डिवाइड करा कौन डिफरेंट एज ग्रुप रे जो डिवाइड करा तो सेटा को कह डेमोग्राफिक डिविडेंड तो आमर ये देख जो पॉपुलेशन को डिफरेंट एज ग्रुप रे डिवाइड कराई से कहूँ द वर्किंग पॉपुलेशन इन द प्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 ରୁ 64 इयर्स सेटा को इकोनॉमिक ग्रोथ रे साहाय्य करिवो एटा ही तार राइट ऑप्शन हो आम जदि कहबा ए भला जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है पॉपुलेशन पिरामिड रे कौन ना 3टा स्टेज निया होता है गोटे हूँ आमर कौन फार्स्टा अनप्रोडक्टिव आ गोटे प्रोडक्टिव आ गोटे यहाँ भी अनप्रोडक्टिव दीटा फार्स्टा आमर जदि 0 ରୁ केते 15 इयर्स पर्यंत तापरे 16 ରୁ 64 मिडिल एज रो तापरे 64 ରୁ एभव
तो यहाँ ने आमर 0 ରୁ 15 इयर्स हूँ आमर चाइल्ड आम कहीपर तो से तो इनकम न थाए तो से होती अनप्रोडक्टिव माने से कौन अन्य उपरे डिपेंड करेंगे आउ 16 ରୁ 64 ग्रुपटा हूँ ये होती कौन प्रोडक्टिव ग्रुप रहिले ये आम कहीपर से माने प्रोडक्टिव एज रहिले उत्पादन करेंगे एंड से इनकम सोर्स को बढ़ाई पारे आउ 64 पर तो रिटायर्ड पर तो से जहाँ थी सहीटा को लेकिन चलिए ना तो ये दुईटा होती कौन फास्ट आउ लास्टा ये दुईटा होती डिपेंडेंट ग्रुप आउ मझीटा हूँ इंडिपेंडेंट तो से ये अनुसार यहाँ को एज पिरामिड कह जाए जोटा आमर अच्छी कौन जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी आम एमती नहीं पार तो ये से कौन द वर्किंग पॉपुलेशन आउ फास्ट आउ लास्ट हूँ नॉन वर्किंग मिडिलटा हूँ केवल 15 ରୁ 64 हूँ वर्किंग पॉपुलेशन इन द प्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 to 64 years लीडिंग टू ए राइज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तो इकोनॉमिक ग्रोथ रे से राइज करेबो एटा ठीक अछि ताले हमर डेमोग्राफिक डिविडेंड रे हम कहि परिबा एटा बी हिजो राइट ऑप्शन तापर 63 क्वेश्चन आसीबा एटी से देछि व्हिच 5 year प्लान इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एम्फासाइज्ड सस्टेन्ड ग्रोथ ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज तो को 5 year प्लान रे से हमर जो सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विस को एनेबल करथिला 9th 5 year प्लान 10th 5 year प्लान 11th 5 year प्लान ना 12th 5 year प्लान तो ये 5 year प्लान गुड़ी को मन रखियो फास्ट टू लास्ट पर्यंत जहाँ जहाँ थिला से तो गोटे दुटा क्वेश्चन सियोर आसो कहीं प्लानिंग अच्छे आमर सिलेबस अनुसार तो ये जो आईटी इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर और आईटी उपरे को प्लान रे बेसी एम्फासिस दिया होता सेटा हूँ आमर 11th प्लान रे मन रखिबो सीटा हो राइट ऑप्शन 11th प्लान रे बेसी आमर सॉफ्टवेयर और आईटी इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को बेसी एम्फासिस दिया होता 11th प्लानटा केते थिला ना सेटा थिला 2007 ରୁ 12 मन रखिबो जो फास्ट रू आमर 12टा प्लान होती प्लानिंगटा स्टार्ट होता केबे ना जो प्लानिंग आमर प्लानिंग कमिशनटा 1950 ରୁ स्टार्ट है 1951 ରୁ प्लानिंग 5 year प्लान स्टार्ट है फास्ट 5 year प्लानटा 1951 ରୁ 56 थिला तापर सेकेंडटा 56 ରୁ 61 थिला 56 ରୁ 61 तापर थर्ड प्लानटा 61 ରୁ 66 तापरे 66 पर से तीनटा एनुअल प्लान चलला सेटा टिके गैप हो जाइए माने 66 ରୁ 69 एनुअल प्लान रहिला तापरे पुणी फोर्थ प्लानटा स्टार्ट है 69 ରୁ 74 तापरे फिफ्थ प्लान स्टार्ट है 74 ରୁ 79 तापरे गोटे वर्ष गैप है पुणी सिक्स्थ प्लान स्टार्ट होती 80 ରୁ 85 तापरे 5 year प्लानटा स्टार्ट है 85 ରୁ 90 तापरे 8 है केते ना 2 वर्ष पुणी गैप हो गला तापरे 8th 5 year प्लानटा है 92 ରୁ 97 तापरे 9th 5 year प्लानटा होची 97 ରୁ 2002 आउ 10th हो 2002 ରୁ 2007 तापरे 11th हो गला 2007 ରୁ 2012 तापरे 12th 5 year प्लानटा थिला हमरो टाइम पीरियड 2012 ରୁ 17 माने 12 ରୁ 17टा 12 5 year प्लान थिला किंतु आमर ता मझिरे आसीगला कौन प्लानिंग कमिशन को हटेके आसीगला नीति आयोग आसला केबे ना आमर 2015 मसीह आसला तो जेहेतु 15 मसीह आसला सेतोले प्लानिंग कमिशन को डिजल्व कर दिया गला बंद कर दिया गला नीति आयोग तार तापरे चलेला कंट्रोल कला तो सेति पई आमर लास्ट 5 year प्लानटा थिला केते 12th 5 year प्लान जोटा कि 12 ରୁ 17 2012 ରୁ 17 12th 5 year प्लानटा थिला मन रखिबो कहीं ए सब रु किछि भी क्वेश्चन आसी जाई पारे तापरे आम जीवा 64 क्वेश्चन को 64 क्वेश्चन कहूँ जे नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय कहा द्वारा आमर इंडिया जो नेशनल इनकमटा को एस्टिमेट करा जाए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बा सीएसओ यहाँ तो डायरेक्ट अच्छी आम जाने नेशनल इनकमटा आमर को ऑर्गेनाइजेशन ये करे एस्टिमेट करे सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन तो 64 राइट ऑप्शन हो ए तापरे 65 रे देखो ये नीति आयोग रू क्वेश्चन आसी नीति आयोग कौन कौन ना द नीति आयोग वाज एस्टाब्लिश रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमिशन को केबे रिप्लेस कला कहली 2015 ये किंतु 2015 दुईटा डाटा देती जुलाई 1 आ गोटे जनवरी 1 मन रखिबो नीति आयोगटा केबे आसिला ना जनवरी 1 रे आसी जनवरी 1 2015 तो जनवरी 1 2015 रे आसिला हमर नीति आयोग तो नीति आयोग नीति रो फुल फॉर्म कौन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
न्याशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया सेटा हमर 2015 जनवरी 1 मसीह आसला। तो 65 राइट ऑप्शन हो डी। तापर 66 क्वेश्चन कौन सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू द सेक्टोरल चेंजेस इन नेशनल इनकम इज डेस सेटा कौन कह इनक्लूसिव ग्रोथ, इक्विटेबल ग्रोथ, सर्विस लेड ग्रोथ ना सस्टेनेबल ग्रोथ। तो राइट आंसर कौन हम ये जेहेतु सी देती सेक्टर वाइज देती ना तो तीन टा सेक्टर आमर अच्छी जो प्राइमरी सेकेंडरी आउ टर्शियरी बा प्राइमरी हूँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आउ सर्विस। तो सेक्टोरल चेंज हेल्ले कौटारे बेसी आमर एबे अधिक इनकम आसूची ना सर्विस सेक्टर रू अधिक इनकम आसूची माने सर्विस सेक्टर को अधिक लोग शिफ्ट होउचंदी। तो ये सेटा देखिबा कौटारे इनक्लूसिव ग्रोथ, इक्विटेबल, सर्विस लेड ग्रोथ हो राइट ऑप्शन। कहीं क्वेश्चन ले देछि कौन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्ट्रक्चर रे ट्रांसफर कौथरे होउची एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रू लोक शिफ्ट होउचंदी सर्विस को। तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू द सेक्टोरल चेंजेस इन नेशनल इनकम इज ड्यू टू कौटा हम सर्विस लेड ग्रोथ कहीं सर्विस अधिक ग्रोथ देखा जाउछि। तापर आमे 67 क्वेश्चन को जीवा। 67 क्वेश्चन कहूँ कौन ना हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये जो बुक अच्छी तार ऑथर किए प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया एम विश्वेश्वराय, डी आर गाडगिल, पी सी महानलबिस, दादा भाई नारोजी। तो आम जदि राइट ऑप्शन जीवा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया तार ऑथर होची एम विश्वेश्वराय। मन रखियो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया फॉर इंडिया एम विश्वेश्वराय। तो ये जो इकोनॉमिक्स रे किसी बुक अच्छी से सब बुक गुड़ी को मन रखिदेव बुक एंड ऑथर कहीं इकोनॉमिक्स रे बेसी तो नहीं अल्प डाटा अच्छी। तो से सब मन रखिदेव जे कौ बुक गुड़िक एंड तार ऑथर किए अच्छा तो से सब गोटे दुटा क्वेश्चन आसीपे। तो यहाँ जमी आसी तो 67 राइट ऑप्शन हो ए। तापर 68 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। तो आमर खरीफ आउ रबी दी प्रकार चाष अच्छे आम जाचे। तो खरीफ क्रॉपटा कौन राइस, व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड। तो जो यहाँ हो कौन राइट ऑप्शन हो राइस। राइसटा ही खरीफ ऋतु चाष हुए धान चाषटा। तापर व्हीटटा हो रबी चाष है। तो 68 राइट ऑप्शन हो ए। तापर 69 क्वेश्चन को जीवा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज ए प्रोडक्ट ऑफ कहार गोटे प्रोडक्ट RBI, नाबार्ड, सेबी ना UTI कौटा हम कह। तो यहाँ जेहेतु रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देती तो सेटा कौन आसीज नाबार्ड जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ जेहेतु रूरल डेवलपमेंट अच्छी नाबार्ड तो ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट माने ये नाबार्ड आसो। RBI तो आम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी हूँ सिक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये तो हेनी नाबार्ड हम राइट ऑप्शन 69 बी हो राइट ऑप्शन। तापर 70 जीवा क्वेश्चन 70 हूँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट वाज पास इन द ईयर। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन केबे होता 2000 तापर अच्छी 2005, 1956, 1991। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन मन रखिबो सेटा आमर हो केबे ना 2005 रे आसिला स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 रे पास कराइतला बिल SEZ रो 2005 राइट ऑप्शन हो 70 बी। तापर 71 क्वेश्चन को आसवा व्हिच इंडस्ट्रियल पॉलिसी एबोलिश्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंस। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस को पॉलिसीटा एबोलिश करथिला 1948, 56, 1980, 1991। तो राइट ऑप्शन कोटा हम आम जाचे जो लाइसेंस को एबोलिश करथिला कोटा 1991 पॉलिसी। तो 1991 रे कौन होता को पॉलिसी आसला आम जाचे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होता 1991 रे। आउ सेटा की पॉलिसी कह जाए आउ कौन कह जाए LPG पॉलिसी। LPG पॉलिसी तो LPG एटा हूँ L हूँ लिबरालाइजेशन, P हूँ प्राइवेटाइजेशन, G हूँ ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरालाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तो तीनटा जाक आमर 1991 रे होता। तो उदारीकरण, घरोईकरण आउ जगतीकरण तीनटा उदारीकरण, घरोईकरण, जगतीकरण। तो LPG लिबरालाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एटा 1991 आसला। तो लिबरालाइज करा जीवो माने कौन जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस सब थिला ताकू एबोलिश करा जीवो माने बहुत गुड़ा आमर पब्लिक सेक्टर थिला ताकू प्राइवेट सेक्टर को दिया जाइए। फास्ट
1948 बहुत सारा पब्लिक सेक्टर रही है पुणी ट्रांसफर करके प्राइवेट सेक्टर को कन्वर्ट करागला तो ये तो लिबरालाइज करा पॉलिसी को तो 71 राइट ऑप्शन हो डी। तापर 72 क्वेश्चन जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन इन इंडिया। फॉरेन कोलैबोरेशन इन इंडिया माने फॉरेन रो कोलैबोरेट करिवो हमरो इंडिया सहित सेटा कोटा हम जॉइंट पार्टिसिपेशन बिटवीन इंडिजिनियस फार्म्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट ना जॉइंट पार्टिसिपेशन बिटवीन फॉरेन फार्म्स एंड इंडियन गवर्नमेंट ना जॉइंट पार्टिसिपेशन बिटवीन फॉरेन पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट एंड इंडियन पीएसयू ना जॉइंट पार्टिसिपेशन बिटवीन फॉरेन एमएनसी माने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड इंडियन पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स तो कोटा हम तो आम जदि राइट ऑप्शन को आसवा राइट ऑप्शन ये आमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन इन इंडिया। इंडिया रे फॉरेन कोलैबोरेशन इंडिया रे करिवो तो ताले सेटा हो बी हो तार राइट ऑप्शन कौन जॉइंट पार्टिसिपेशन बिटवीन फॉरेन फार्म एंड इंडियन गवर्नमेंट जेहेतु से इंडिया रे आसिकी माने कोलैबोरेशन करिवो ताले कौन जॉइंट पार्टिसिपेशन रहिबो बिटवीन फॉरेन फार्म जी आसीबो आउ इंडिया गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट आउ फॉरेन फार्म भितर कोलैबोरेट हेले ही तो आम कहि परिबा ना सेटा को हमर कौन जे फॉरेन कोलैबोरेशन इन इंडिया तो इंडिया रे जेहेतु रोची तो इंडियन गवर्नमेंट सहित तो कोलैबोरेट करवा दरकार तो नहले से आसिक एटी कौन जो इन्वेस्टमेंट करि परिबा नाही तो 72 रो राइट ऑप्शन हो बी 72 रो राइट ऑप्शन बी। तापर 73 क्वेश्चन को जीवा 73 क्वेश्चन हो कौन ना टू लोअर इंटरेस्ट रेट द आरबीआई शुड तो इंटरेस्ट रेट को जदि कमेबार थी आरबीआई कौन कर इंटरेस्ट रेट को कमेबार थे बाय सिक्यूरिटीज ना डिक्रीज द मनी सप्लाई ना रेज द ट्रेजरी बिल्स रेट ना रेज द रिजर्व रिक्वायरमेंट तो आंसर कौन हम को इंटरेस्ट रेट को कमेबार जदि थिबो ताहले ये कौन करिवो ना राइट ऑप्शन जदि आम देखा 73 रही ए तो ये बाय सिक्यूरिटीज हो तार राइट ऑप्शन तो लोअर इंटरेस्ट रेट द आरबीआई शुड बाय सिक्यूरिटीज तो सिक्यूरिटी बाय कले इंटरेस्ट रेटा को कम कर तो यार ये दुटा भितर केमती रिलेसन ना जो आम कह व्हेन आरबीआई परचेज गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज ऑन द ओपन मार्केट से गवर्नमेंट सिक्यूरिटी परचेज कर कौन हम ना इट इनक्रीजेस द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स तो कमर्शियल बैंक्स रिजर्वटा को इनक्रीज कर एंड एलाउज देम टू इनक्रीज लोन एंड इन्वेस्टमेंट तो तांको से एलाउ करेबो जेहेतु तांकर कौन रिजर्वटा बढ़िबो तो ताको से एलाउ करेबो जे तार लोन आउ इन्वेस्टमेंट को इनक्रीज करेबारे तो जेहेतु कमर्शियल बैंक से तार लोन आउ इन्वेस्टमेंट इनक्रीज करेबो ताले दिस लीड्स टू ए लोअर इंटरेस्ट रेट बाय आरबीआई तो आरबीआई रो इंटरेस्ट रेट से जगह से कम कर पारिबो जेहेतु कमर्शियल बैंक हाथ को चली गला सी तार लोन आउ इन्वेस्टमेंट दबो तो आरबीआई रो एठी इंटरेस्ट रेटा कम करिवो काइना सी छाडुची माने कमर्शियल बैंक्स को फैसिलिटी दौची जे सी अधिक इन्वेस्टमेंट करू लोन अधिक दौ तो आरबीआई एठी कम इंटरेस्ट रेट करि कमे पारिबो तो सिक्यूरिटीज को बाय कले तो 73 रो राइट ऑप्शन हो ए। तापर 74 क्वेश्चन विथ व्हिच द कॉल मनी मार्केट डील्स तो या भितर कॉल मनी मार्केट कोटारे डील करे लॉन्ग टर्म फंड्स वेरी शॉर्ट टर्म फंड्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ इक्विटीज ना सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज तो कोटा राइट ऑप्शन हो 74 को तो आम कह कॉल मनी मार्केटा सी हूँ कॉल मनी मार्केट हूँ बहुत शॉर्ट पीरियड मार्केट तो सीटा भेरी शॉर्ट टर्म फंड्स उपरे से डील करे तो कॉल मनी मार्केटा से डील करिवो कोथरे ना भेरी शॉर्ट टर्म फंड्स तो 74 रो राइट ऑप्शन हो बी। तापर 75 क्वेश्चन आसवा हु हैज एडवोकेटेड प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया बा पूरा कौन प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया रे अर्बन रो जो फैसिलिटीज गुड़िक प्रोवाइड करवाटा फॉर एलिविएटिंग पॉवर्टी इन इंडिया रो पॉवर्टी को दूरेवाई रूरल एरिया रे अर्बन रो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाटा सेटा किए कहीदेले एपीजे अब्दुल कलाम ना अमर्त्य सेन ना बीएस मीनांस ना नीलकांत रथ तो ये राइट ऑप्शन हो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो अब्दुल कलाम से जो PURA कॉन्सेप्ट देते जे रूरल एरिया रे आमे केमती अर्बन एरिया रे जो फैसिलिटी से माने पाउछंती आमे रूरल एरिया रे प्रोवाइड करि परिबा जा द्वारा कि आम रूरल एरिया जो पॉवर्टी अछि ताको एलिविएट करि परिबा बा हटै परिबा तो 75 रो राइट ऑप्शन हो ए।
तापर 76 आम ये 80 पर्यंत करदे कहीं 81 रु मैथमेटिकल क्वेश्चन अच्छी से आम गोटे नेक्स्ट वीडियो देखा पूराटा आठी आम 80 पर्यंत डिस्कस करदे। तो द न्यू प्रोग्राम लॉन्च्ड सिंस 2008-9 बाय मर्जिंग टू अर्लियर प्रोग्राम्स PMRY एंड REGP। तो यही दुटा को मिसिकी कौ न्यू प्रोग्रामटा आसी SGSY MG नरेगा आउटा हूँ PMEGP ना SJSRY कोटा हम राइट ऑप्शन को। तो ये जो PMRY आउ REGP से मिसिकी कोटा है। तो आगे देखा से दुटा कौन PMRY कौन थिला ना प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना आ गोटे थिला REGP थिला रूरल एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम प्रधानमंत्री रोजगार योजना आ रूरल एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम ये दुटा मिसिकी ताले कौन हेतिबो। जदि आम राइट ऑप्शन को जीवा राइट ऑप्शन हो सी रे होचे राइट ऑप्शन माने PMEGP कौन ना प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम जेहेतु यही दुईटा जाक एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन करूला फास्ट भी रोजगार योजना थिला एटा भी थिला कौन जो एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम। तो एठी भी सही एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम आसला एठी खाली कौन थिला रूरल थिला। तो ये जो RY हूँ रोजगार योजना आउट जो रूरल एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम। तो से दुटा मिसिकी PMEGP होता माने प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम। तो PMEGP होता तो राइट ऑप्शन 76 रो सी हो। आउ SGSY कौन ना स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना सॉरी योजना से 1999 मसीह होता। तापर MG नरेगा कौन होता माने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जोटा कि 2006 रे आसला आउ एटारे 100 डेज रो एम्प्लॉयमेंट दिया जाउथला। तापर PMEGP होते तो कहली आउ SJSRY टा होतली स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जोटा कि 1997 मसीह होता। तो यहाँ बुझीगला। तो राइट ऑप्शन हो सी 76 रो। तापर 77 हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश बाय क्या द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्टा आसी था से IMF द्वारा होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्टा को पब्लिश करता है। तो वर्ल्ड बैंक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ADB एगुड़िक तो नुह। तो 77 रो ए हो राइट ऑप्शन एशियन डेवलपमेंट बैंक। तापर 78 ऑप्शन को आसवा द यूनाइटेड नेशंस रिफ्रेम्ड 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बाय MDGs फॉर द पीरियड ऑफ 2000 to 2015 इनटू 17 करेस्पोंडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर द पीरियड ऑफ को पीरियड रे हमरो 17टा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को निया जाइतला। तो ये देख 2015 रु 25 ना 15 रु 35 ना 15 रु 50 ना 15 रु 30। तो राइट ऑप्शन है आमर 15 रु 30 2015 रु 2030 मसीहा पर्यंत सेटा आमर टार्गेट निया जे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थिला सेटा को केमती फुलफिल करा जाई परिबो। तो 78 रो राइट ऑप्शन हो डी। तापर 79 क्वेश्चन को जीवा। 79 क्वेश्चन हूँ द फीमेल लिटरेसी रेट इन ओडिशा एज पर 2011। तो 2011 मसीह ओडिशार फीमेल लिटरेसी केते अच्छी ना सीटा आमर अच्छी 64% है। ओडिशार फीमेल लिटरेसी थिला 2011 मसीह 64% माने केवल फीमेल मानकर लिटरेसी रेटा 64% थिला। तापर 80 नंबर क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओडिशा MSME डेवलपमेंट पॉलिसी 2015। तो 2015 मसीह जो ओडिशार MSME प्रोजेक्ट होता पॉलिसी होता माने जो मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होता। तो सेटारे कोटा नथिला गोटे ऑब्जेक्टिव नथिला। तो फार्स्टा हूँ प्रोवाइड कंड्यूसिव इकोनॉमिक सिस्टम टू अट्रैक्ट न्यू इंडस्ट्रीज एटा थिला। टू एनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ MSME सेक्टर एटा भी थिला। टू डेवलप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एटा नथिला वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एठी नथिला MSME टा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एटा हमर लोकल लेवल। तो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लोकल एंटरप्रेन्योर
टैलेंट्स तो यहाँ भी थिला किंतु टू डेवलप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नथिला तो सी हो 18 नंबर सी हो राइट ऑप्शन। तो आम ये टोटाल 80 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करदे 81 रे मैथमेटिकल क्वेश्चन अच्छी से गोटे नेक्स्ट वीडियो करी कहीं टाइम टेकिंग आ बहुत टाइम जीव तो ये आम आउ डिस्कस करवानी ये आम 80 पर्यंत डिस्कस करदे। तो नेक्स्ट वीडियो आम आउ लास्ट पार्ट से देखा अपलोड करवा। तो जो मैंने चैनल को नुआ आसीच सब्सक्राइब कर दियो आ जदि वीडियो किसी डाउट रोचे कि सजेसन किसी दवाई चाहूँ ताले जदि भल लगुच कमेंट करो लाइक करो एंड आ गोटे नेक्स्ट वीडियो देखा से पर्यंत थैंक यू जय जगन्नाथ।